हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के द्विघात समीकरण के क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा पूछते हैं। ये हमारे सीधा करेक्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके क्या बताना है? हमें मूलों का योग बताना है। मूलों का योग हमें बताना है, इसके मूलों का योग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर इसे हमें मूलों का योग निकालना है तो हमें इसे द्विघात समीकरण होती है, एक व्यापक समीकरण, उससे हमें तुलना करती होती है। व्यापक समीकरण हमारी होती है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, जहाँ हमारा a का मान 5 है, b का मान -3 है और c का मान 2 है। अब हमें मूलों का योग निकालना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है a/x²। ठीक है, हमारा x क्या है? -3, और यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह होता है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया अपॉन 5। तो हमारे मूलों का योग क्या आ गया? 3/5। ठीक है, अगला सवाल है हमारा समीकरण हमें दे रखी है 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें विविध कर बताना है। क्या बताना है? विविध कर। यहाँ बताना है हमें विविध कर। तो विविध कर क्या होगा? इसका विविध कर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। पहले हम वही रखेंगे, व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, जहाँ a का मान हमारा 3 आ गया, b का मान हमारा -6 आ गया और c का मान हमारा कितना आ गया? 4। अब यहाँ से हमारा विविध कर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस के 4ac, यानी कि हमारे पास क्या हो गया? माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। इसे हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ गया 36 माइनस 4 चौक 16, 16 16 कम 16, 16 16 48, कितना आ गया? 48। अगर इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? माइनस का 12। तो हमारा जो विविध कर निकल कर आ गया वो माइनस का 12 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक समीकरण है 3x² माइनस का 6x प्लस का k इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें k का मान बताना है कि k का मान क्या होगा। ठीक है, और जिसके मूल समान हो। अगर इसके मूल समान है, जो हमारी समीकरण है इसके मूल जो है वो है समान, तो हमें k का मान बताना है। यानी कि अब हम कहेंगे कि हमारा a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -6 और c बराबर हो गया k। अगर हमारे पास ये आ चुके हैं तो अब हमें इसका वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विविध कर जो है हमारे, यानी d बराबर जो है वो 0 का है क्योंकि मूल समान है। हम लगाएंगे -6 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू के बराबर किसके है? 0 के है, यानी कि हमारे पास हो गया 36 माइनस के 12 के बराबर 0। अगर हम देखें तो इधर हो जाएगा हमारे पास में 36 बराबर 12 के, यानी कि अगर हम देखें तो k बराबर हमारे पास हो गया 36/12। अगर हम इससे काटेंगे तो कितनी बार जाता है? 3 बार जाएगा, यानी कि हमारे पास k का मान कितना आ गया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस के 12x प्लस का m बराबर 0। अब इसमें भी क्या हमें m का मान निकालना और हमारे पास मूल समान है। हम यही करेंगे, a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -12 और c बराबर हो गया m। और यहाँ पर हमारा जो d है वो बराबर है 0 के, यानी अब विविध करके सूत्र में हम रखेंगे -12 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू m बराबर 0। और यहाँ देखें तो 12 का होता है 144, यानी कि 144 माइनस, और हो गया हमारे पास में 12m बराबर 0। अब इसे भी देखेंगे तो हम क्या करेंगे?
144 बराबर 12m, यानी कि m बराबर 144/12। अब ये 12 से हमारे पास कितनी बार जाएगा, ये 12 से हमारा 12 बार कट गया, तो m बराबर हमारे पास कितना आ गया 12, यानी कि m का मान हमारा आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² प्लस का 2x माइनस का p, ठीक है, बराबर दे रखा है 0, और इसमें मूल जो दे रखा है, एक मूल दे रखा है, एक मूल है -2 है। तो हमें p का मान बताना है कि p का मान क्या होगा। अब हम इसे वैसे करेंगे, यहाँ से हम एक जो हमारा मूल दे रखा है वो हमारा -2 दे रखा है, यानी कि हम जहाँ भी x है उसकी जगह -2 रख देंगे। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p इज इक्वल टू 0। जब हम ऐसे रखेंगे तो देखो इसे सोल्व करेंगे तो आ गया हमारे पास में 4, और अगर इसे सोल्व करेंगे तो माइनस का ये भी 4 आ गया, माइनस का आ गया p बराबर 0। अगर p को इधर ले जाए तो हमारे पास आ जाएगा -4 बराबर p, और p बराबर हमारे पास में आ गया 0, यानी कि p का मान क्या आ गया 0। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि x² 4 इज इक्वल टू 9 दे रखा है, तो इसका हल क्या होगा। अब इसका हल कैसे निकालेंगे, हम ऐसे रखेंगे इसे, तो हमारे पास आ गया, अगर हम देखें x² बराबर 9 गुणा 4, यानी कि x² बराबर कितना आ गया 36, और अगर हम x बराबर देखें तो हमारे पास में आ गया प्लस माइनस का 6, तो इसका हल हमारे पास में क्या है 6। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें क्या निकालना है, डी यानी कि विविध कर निकालना है। अब विविध कर निकालने के लिए हम पहले वही करेंगे, a बराबर 3 दे रखा है, b बराबर -2 दे रखा है, और c बराबर दे रखा है 1/3। अब इसका जो हम विविध करके फॉर्मूले में रखेंगे तो ये -2 का होल स्क्वायर रखेंगे, और -4 इंटू 3 इंटू 1/3 रखेंगे। अगर हम इसे सोल्व करेंगे अब आगे तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट गया, और यहाँ आ गया हमारे पास में 4 माइनस का 4 यानी कि 0, यानी कि हमारे पास डी का मान जो आ गया वो आ गया हमारे पास 0। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें x² माइनस के 4x प्लस का k इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, एक मूल दे रखा है, एक मूल जो हमारा कितना है 6 है, और हमें k का मान निकालना है। अगर हम इसे करेंगे तो हम इसमें का एक पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, जहां जहां x है उसकी जगह हम क्या रख देंगे 6 रख देंगे। 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया 6 36 माइनस, अगर 6 के हम 4 बार करेंगे 6 चौक 24 होता है, प्लस k इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम देखें 36 में से अगर इसे घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 प्लस का k इज इक्वल टू 0। k को यहीं रोकते हैं और इसे 12 को इधर ले गए माइनस में, यानी कि k का मान हमारे पास निकल के आ गया -12। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारा एक समीकरण दे रखी है 3x² माइनस के 7x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, और इसमें दे रखा है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। अब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके जो हमारे पास देखो x² यानी x² का मान हमारे पास कितना है 3 दे रखा है, x का मान दे हमारे पास कितना -7 दे रखा है, ठीक है। और जो हमारा क्या है अचर पद, जो अचर पद है वो हमारे पास 2 है। अब हमें निकालना है मूलों का योग, मूलों का योग। अब मूलों का अगर योग निकाले तो हमारे पास होता है x/x², ठीक है, x/x² और होता है हमारा माइनस का। तो हमारे पास में x की वैल्यू के माइनस दे रखी है, तो माइनस और -7 और अपॉन x² दे रखा 3 दे रखा है, तो हमारे पास कितना आ गया ये 7/3 आ गया। ये आ गया हमारे पास मूलों का योग। अगर मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल के लिए क्या होता है, गुणनफल के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कि अचर पद बटे x²। अगर अचर पद क्या है हमारे पास 2 है और x² 3, तो हमारा गुणनफल क्या हो गया 2/3 और हमारा योग क्या हो गया 7/3।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।